चाँद, ये सितारे, ये सूरज, ये प्लैनेट्स, ये क्या काम करते हैं, ये कब सोते हैं, कब जागते हैं, ऐसे बहुत से सवाल हमने बचपन में सुने हैं। तो आज हम गैलेक्सीज़ के बारे में जानेंगे और आपने सोलर सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा। जी, तो इसमें एक सन, 8 प्लैनेट्स, 200 से ज़्यादा मून्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स वगैरह पाए जाते हैं। इसी सोलर सिस्टम का एक और पार्ट अर्थ भी है जिस पे आप, मैं यानी हम सब रहते हैं। तो ये पूरा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि अर्थ से बहुत बड़ा होता है सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से बहुत बड़ी होती है गैलेक्सी। अब अगर कुरान पाक की बात की जाए तो ये तकरीबन 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जब ना तो साइंस इतनी एडवांस थी और ना ही टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर थी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ये किताब बेशुमार मौजज़ात से भरी पड़ी है। 1400 साल पहले ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स इसमें लिखे जा चुके हैं जिसे साइंस आज दरियाफ्त कर रही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल्स, जेनेटिक्स, यूनिवर्स एक्सपेंशन, फिंगरप्रिंट्स एंड बिग बैंग जैसी थ्योरीज साइंस को आज पता चल रही हैं। लेकिन कुरान में ये इन्फॉर्मेशन तब से मौजूद है जब साइंस का अपना कोई वजूद नहीं था। तो गैलेक्सीज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। So let's start and get important info about galaxies. Galaxies, gases, dust, planets, black holes, moons, nebula, asteroids, comets, dark matter, stars, इन सब से मिलकर बनी है। इसमें सोलर सिस्टम भी पाया जाता है और ये ग्रेविटी की मदद से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उसका नाम मिल्की वे है। इस मिल्की वे में तकरीबन 100 अरब से 400 अरब तक स्टार्स होते हैं और इसमें तकरीबन 50 अरब प्लैनेट्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। वैसे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं ये सवाल आपके माइंड में आया होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में कि जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत पहले ये माना जाता था कि यूनिवर्स में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है, लेकिन इमैनुअल कैंट ने 18th सेंचुरी में ये बताया कि दुनिया में सिर्फ मिल्की वे ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इस तरह की और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बिलियन स्टार्स हैं, यानी कि बहुत से सितारे, और इनकी लाइट मिलके ऐसा नज़ारा बनाती है जिसकी वजह से अर्थ से रात के वक्त दिखने पर लाइट और ब्राइट सा व्यू दिखाई देता है। तो इसीलिए गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि गैलेक्सीज के सेंटर में क्या पाया जाता है। तो ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है और हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल पाया जाता है। और ब्लैक होल वो जगह होती है जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी रूल असर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत तेज़ होती है और अगर लाइट भी इसमें एंटर हो जाए तो बाहर नहीं निकल सकती। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज बहुत सी शेप्स में पाई जाती हैं, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इसको 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पाइरल गैलेक्सीज। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी ही है और ये एक गोल चक्कर की तरह दिखाई देती है। इसके दूसरे टाइप में है इलिप्टिकल गैलेक्सीज। इट्स लाइक द शेप ऑफ एग। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इर्रेगुलर गैलेक्सीज। ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं जो ना तो ओवल और ना ही स्पाइरल होती हैं, तो इस तरह की गैलेक्सीज को इर्रेगुलर गैलेक्सीज कहा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा हैं तो क्या ये आपस में टकराती हैं? इट्स आंसर इज यस। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे क्लोज गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है और जब ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो सकती हैं।
लेकिन फ़िलहाल इस बारे में फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन एक तहकीक के मुताबिक 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप चिल कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आपको बेल आइकन को प्रेस भी करना है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।